बात चल रही थी, हमारे साथी ने वक्फ का नाम पूछा, उस अर्थ का अनर्थ जैसा कुछ करने की कोशिश करी हमारे एक पैनलिस्ट ने। वक्फ का ठीक है, आपके मायने में यह है कि अल्लाह के नाम पे जमीन दे देना, लेकिन किस लिए जमीन दे देना? जो कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए, समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए, जरूरतमंद के काम आने के लिए, चाहे वो शमशान के नाम पे हो, मस्जिद के नाम पे हो, शिक्षा का केंद्र बनाने के नाम पे हो, अस्पताल के नाम पे हो, जरूरतमंद के काम आने के लिए, और उसके लिए वक्फ बोर्ड बना। तो अर्थ का अनर्थ करने का काम जिस तरीके से सरकार कर रही है कि वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रही है कि जमीनें कब्जा कर रही हैं। भाई अगर मेरे पिताजी ने किसी व्यक्ति को कोई जमीन दान दे दी, किसी भी चीज के लिए दे दी, अब क्या मेरा हक बनता है मैं उस पर जाके वापस लूं और ये कहूं कि मेरी जमीन वक्फ बोर्ड ने या किसी भी व्यक्ति ने कब्जा कर ली? जब मेरे पिताजी उसके मालिकाना हक रखते थे और उन्होंने दान दे दी, तो दान कभी वापस होता है क्या? और ये हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के ठेकेदार हैं, दान को वापस लेने की बातें कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं समझ में आता है धर्म को और सब चीजों को किस तरीके से ले आते हैं। दूसरी बात, अभी ये जो सज्जन बैठे हैं डायरेक्टर वक्फ निगम के, वो ये कह रहे हैं कि सब हम चीजें सब सिस्टमेटिक करें। अरे भाई, सबसे ज्यादा गाली तो आप ही खा रहे हो कि वक्फ बोर्ड बहुत खतरनाक चीज है, कहीं भी कब्जा कर लेती है, पता नहीं कौन सा हथियार लेके आप जाते हो और किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हो। तो ये तो बदनाम आपको कर रहे हैं। आपको तो इस बात पर और आके बात करना चाहिए कि आपका काम है सिस्टमेटिक के नहीं है, आप गैर कानूनी काम करते हो या नहीं करते हो, तो आपको और प्रकाश डालना चाहिए था। आप कह रहे हो हमारी जमीन सिस्टमैटिक हो जाएगी, यानी आप अनसिस्टमैटिक काम करते हो। और आरोप कौन लगा रहा है? आरोप, अरे गुलाम साहब, आपने बोला, मैंने सुना था ना बहुत अच्छे से। अब आपकी बारी फिर आएगी और उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। राकेश जी, इनको शांत कराइएगा। अलग है। गुलाम जी 1 मिनट, उनकी बात पूरी हो फिर आपको मैं समय दूंगी, आप बोलिएगा। क्योंकि क्या ये विषय ऐसा है कि सब एक साथ बोलेंगे ना तो प्लीज कोई क्लियरिटी नहीं आएगी। सबको समय मिलेगा, रत्नाकर जी को भी कुछ कहना, मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब मैंने तो इतना कहा, बोर्ड विकास में अलग है, इतना कहा मैंने बस। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, उस पर और बात करेंगे। यश, अब वक्फ बोर्ड जो है उसमें केंद्रीय मंत्री प्रभारी होते हैं। केंद्र सरकार उसमें लगभग 20 लोगों को नामांकित कर सकती है। राज्य सरकार में जो अध्यक्ष बनता है वो राज्य सरकार बनाती है। 10 से 11 राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उससे अधिक ही है। तो भैया सब जगह देश में वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। 10 साल से मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी का डंका बज रहा है। तो भैया डंका ऐसा बज रहा है कि इन 10 सालों में 1.5 गुना ज्यादा संपत्ति कर ली। क्यों काम कर रहे हैं मोदी जी ऐसा? क्यों कब्जा करने का काम कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हो कि वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, तो भैया मत कब्जा कराते। और उनके बनाए हुए ऐसे नामित लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए था। आपके पास सर्वमान शक्तियां थी केंद्र सरकार के पास। और दूसरी बात, ये कैसे बदनाम कर, असीमित शक्तियां, असीमित शक्तियां। अरे भैया, भगवान नहीं है वक्फ बोर्ड, मनुष्यों का चलाया हुआ है कि उनके पास असीमित शक्तियां हो गई। अभी जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले टिप्पणी करी, अहलूवालिया जी, सरदार जी उसमें जज थे, और एक संपत्ति के मद्दे को नकार दिया कि नहीं, आप संपत्ति पे नहीं ले सकते। तो अगर असीमित शक्तियां होती तो वो जबलपुर हाईकोर्ट कैसे टिप्पणी करता? और कहां हैदराबाद की और कहां कन्याकुमारी की, कहां जम्मू के उदाहरण लेकर के आ जाते हैं धरातल पे। उसका उदाहरण तो दीजिए। अब आपको तकलीफ क्या हो गई है भारतीय जनता पार्टी को कि जो सेना में सबसे ज्यादा जमीन है, जो रेल में सबसे ज्यादा जमीन है, वो तो बेचने का काम कर ही रहे हैं अपने शुभचिंतकों को, और लगातार दे ही रहे हैं। सेना की जमीन अयोध्या में लगभग 13,000 एकड़ जमीन जो है वो इन्होंने दे दी अपने अडानी साहब को, बाबा रामदेव को और रविशंकर जी को। वो सेना की जमीन है 13, जहां प्रशिक्षण चलता है, फायरिंग रेंज है, उस पर तो कुछ कहेंगे नहीं। तो अब तीसरी जो सबसे ज्यादा जमीन वाला स्थिति दिख रही है वो वक्फ बोर्ड की दिख रही है। तो अपने शुभचिंतकों को कैसे देंगे, उस पर विचार बनाया जाए। तो पहले मुस्लिमों को तो खैर बदनाम करना ही है, क्योंकि राजनीति तो उसी पे चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। अब उसी बात को लेकर के विपक्ष कह रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बात कही, वक्फ बोर्ड का ये सब जो संशोधन बस बहाना है, रक्षा, रेल और नजूल की लैंड की तरह बेचना निशाना है। उसके बाद उनका वक्फ बोर्ड की जमीन पे डिफेंस लैंड, रैंड लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपा लाभार्थी योजना चला रही है। श्रृंखला है, एक और कड़ी मात्र है भाजपा, क्योंकि खुलकर देती है भाजपा हित जारी। तो ये अपने हितकारी लोगों को, जो इनके लाभ के लोग हैं, उनको जमीन देना चाहती हैं। उदाहरण है तमाम। मैंने सेना का उदाहरण दे दिया, रेलवे का आपको मालूम ही है, देश का पहला प्राइवेट अगर रेलवे स्टेशन बनाया, भोपाल की राजधानी हबीबगंज में बनाया, हबीबगंज का नाम बदल के रानी कमलीपति बना दिया। लेकिन आप लोगों से पूछिए तो सुविधा कितनी मिल रही है? कितने लोगों की ट्रेन छूटती है उस भूल भुलैया में? ना सीधा रास्ता है, ना सीधा रास्ता जाने का, ना सीधा रास्ता आने का। तो ये भूल भुलैया जो देश को बना करके दे रहे विकास के नाम पे, ये केवल अपने शुभचिंतकों को दे रहे हैं। उसी बात पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब भारतीय जनता से जनता हटा के जमीन कर दीजिए, भारतीय जमीन कब्जा पार्टी कर लीजिए उसको। तो ये दिख रहा है, ये बता कुछ भी नहीं पा रहे। अब ये कह रहे हैं महिलाएं होंगी,
तो भैया महिलाओं का अधिकार वंचित किसने रख दिया? पहले से अधिकार है कि महिला रह सकती हैं, लेकिन अब ठीक है उनका अंदरूनी मामला है, आप उसमें सिफारिश कर सकते हो, जिसको अध्यक्ष बनाते हो केंद्रीय मंत्री प्रभारी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कौन सी दिक्कत थी? आप तो अपनी कैबिनेट में एक भी मुसलमान को जगह नहीं देते, सांसद का एक भी टिकट नहीं देते, विधायक का एक भी टिकट नहीं देते, कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाते, और आप देना चाहते हो हिस्सेदारी, आप उनको न्याय देना चाहते हो। ये कैसा न्याय है भैया? आपका केंद्रीय मंत्री कहता है गोली मारो सालों को जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनके लिए, और फिर जजमेंट क्या आता है? मुस्कुरा के किसी ने कुछ कह दिया तो भाई उसको ऐसे मत लो। तो ये जो सब सिलसिला चल रहा है धर्म के नाम पे, और ये तमाम अभी अयोध्या का उदाहरण दिया इन्होंने, श्री राम जन्मभूमि का, तो रत्नाकर सिंह साहब ने क्षत्रिय बना दिया प्रभु राम को। भैया हम तो प्रभु राम की जाति ही नहीं जानते थे, इन्होंने हमें हनुमान जी की भी जाति बता दी कि वो दलित थे, सीता मैया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ये सारे आविष्कार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और हम फिर जब ये सदस्यता की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो समिति बनी है श्री राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें 8 ब्राह्मण क्यों हैं और 1 दलित है? पूरे ओबीसी समाज में आपको कुछ नहीं मिला, आपको अनुसूचित जनजाति में कोई नहीं मिला। अगर आपको जातीय वर्गीकरण करना, हिस्सेदारी और सबको न्याय देते हो तो सबको रखो ना भैया साथ में। ये जातीय भेदभाव जो चल रहा है, जो मनुस्मृति चल रही है, ये मनुस्मृति क्यों लागू करना चाहते हो? मनु महाराज को जयपुर कोर्ट में आप ही ने स्थापित किया, आपके ही लोगों ने स्थापित किया, और यही आपकी मंशा है। जो भी ताकतवर होगा, जो आत्मनिर्भर होगा, नारा आपका आत्मनिर्भर है, लेकिन जो भी संस्था आत्मनिर्भर होने लगेगी उसकी जड़ें काटने का आप करोगे। जैसे सेना में आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे आप अग्निवीर योजना लेकर के आ गए, जिसमें पक्षपात है कि सेना के जो निचले स्तर के जवान है उनके लिए अग्निवीर योजना, अधिकारियों के लिए कोई अंतर नहीं है, ना उनको वीर शहीद का नाम देंगे। रेल की चीजें आप लगातार बेच ही रहे हो, ट्रेन तक आपने बेची दी, लेकिन चला नहीं पा रहे हो, अभी भी लगातार कवच बना करके टकरा रहे हो गाड़ियां। ठीक है यश, उसके बाद रत्नाकर जी बोलेंगे। मैं राखी ये बात कह रहा था कि वक्फ बोर्ड और वक्फ विकास निगम में बड़ा फर्क है। वक्फ बोर्ड अलग एक बॉडी है, वक्फ विकास निगम गवर्नमेंट का एक निगम है। वक्फ बोर्ड का जो काम है वक्फ की जमीनों को डेवलप करने का काम है, लेकिन आज तक वक्फ की जमीन को जो डेवलप करनी है, वक्फ बोर्ड के बाद जमीन पे सब कब्जे कर दिए, पहले सारे लोगों के कब्जे हो चुके हैं उस पर। तो जो फायदा उस जमीन से, उस वक्त से वो गरीबों को होना चाहिए, मिस्किनों को होना चाहिए, बेवाओं को होना चाहिए, तालीम के लिए होना चाहिए, वो वक्फ बोर्ड से नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड में बड़ा भारी भ्रष्टाचारी, बड़ा भारी ऊपर का मामला चल रहा है। उसको जो कानून आया है, ये कानून जो आया है, ये कानून वाकई में मोदी ठीक लेकर आए हैं, और इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि बेसिक क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे वक्फ बोर्ड हुआ, वक्फ बोर्ड की कहानी तो समझ में आई, आप वक्फ विकास निगम की बात कर रहे हैं, तो ठीक है आपने कहा कि सरकार के अधीन काम करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं वक्फ से जुड़े हुए आ रहे हैं ना सर? हाँ, मैं वही तो कर रहा हूँ, वक्फ विकास निगम वक्फ की जमीनों को डेवलप करने का काम करता है, लेकिन इस वक्फ बोर्ड के जो अपने जो चेयरमैन वो लोग हैं, ये वक्फ की जमीन को पहले खुद कर चुके हैं, लोग अवैध कब्जे कर चुके लोगों पे। नहीं तो सर यदि डेवलप करने का काम आप कर सकते हैं, तो जो कब्जा कर रहे हैं उनको रोकने का काम भी तो कर सकते हैं, ये तो पावर होगी। उसके लिए लिखा गया है, कार्रवाई शुरू हो रही है उसमें भी। और जो कानून जो आया है, ये बिल्कुल इसीलिए आया है कि जो अवैध लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, ये सब छूटेंगे। तो सर मुझे तो लगता है फिर इसके लिए एक लंबा वक्त हो गया, हमें 10 साल में आज ही ये मुद्दा मिला। देखिए मेरी मंशा कभी ये नहीं रहती मैं किसी पर एक सवाल उठाऊं और किसी का एक वन साइडेड नहीं, लेकिन मुझे लगता है विषय पर क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो, लोग सुनते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि आखिरकार बात क्या हो रही है। नहीं राखी, जब अमेंडमेंट हुआ रहा ना कानून में, भाई नया 54 में हुआ, तो अपने 13 में हुआ, 95 में हुआ, अब हो रहा है। चलिए राखी जी, छोटा सा सवाल था गुलाम जी। हाँ पूछिए। अपनी शक्तियों के बारे में बता दीजिए, जो असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को है और आप डेवलप करते हो, तो आप हस्तक्षेप कैसे करते हो फिर वक्फ बोर्ड में? रत्नाकर जी आ रही है, 1 मिनट बस इनका सवाल था। शक्तियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे, फिर आप कैसे हस्तक्षेप करते हो? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए ना, आपकी शक्तियां क्या है फिर? वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप तो नहीं है ना, फिर आप उनकी जमीन पर डेवलप कैसे कर लेते हो? आपने कहा हमारा काम है डेवलप करना, तो क्या डेवलप कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? अभी आप कह रहे थे हमने लिखा है जमीन छुड़वा रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि अभी आप अपनी शक्तियों पे क्लियर नहीं हो कि आपको क्या शक्तियां दी है। एक सरकारी पद मिल गया, गुलाम साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुलाम हो गए, बाकी अधिकार और शक्तियों के बारे में जानकारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे
मेरे भाई मुख्यमंत्री को जो ताकत दी है वक्फ बोर्ड में कि वो जमीन को सरकार को ना दे करके किसी और लोगों को दे करके उसको डेवलप करवाता है और अवैध कब्जे करवाता है, उससे लिखा गया है, तभी तो ये कानून आ रहा है। कानून क्यों आ रहा है ये? तो आप चलिए तो क्या है भाई? ठीक है, 1 मिनट, चलिए इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए ना। अभी जैसे वक्फ विकास निगम ये सरकार के अधीन है, तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मुझे 1 मिनट बोलने का मौका। हाँ बिल्कुल बोलिए। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ बैठे हैं यश जी, और हमारे ऊपर जो बराबर आलंछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं असीमित शक्तियाँ क्या हैं और कहाँ कब्जा किया है और किस तरह से किया है, ये सारी चीजें मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, ये पूछ रहे थे कि कब्जा कहाँ किया। समाजवादी पार्टी के समय में एक नारा चलता था और सब लोग जानते थे, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी का एक ही नारा, जहाँ जहाँ खाली प्लाट वो सब हमारा। तो ये उसी मंशा से जीते हैं और जो भी कब्जा करने वाले लोग रहते हैं वो मानसिकता इनकी मिलती है, उनका सपोर्ट भी करते हैं। राखी जी, आप संतुष्ट हो गई होंगे इनके जवाब से? आप संतुष्ट हो गई होंगी और दर्शक भी संतुष्ट हो गए होंगे। बोले तो मैं ताली बजा दूं रत्नाकर जी? आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो बीच बात है ना, बोलिएगा यश जी, वो बीच में नहीं तो खाली प्लॉट। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छी तैयारी है। आप सरकार में नहीं होता है ना, जिसके पास तर्क नहीं होता है ना वो ऐसे बीच बीच में बोल के डिस्टर्ब करता है। तो हमने तो गुलाम साहब से भी पूछा नहीं, अपनी शक्ति बता दीजिए। प्लीज देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है, झगड़ा मत करिए। आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। कब्जा की बात कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, मैं बता दूं राखी जी, अब ये कह रहे हैं कब्जा कहाँ हुआ है। वक्फ बोर्ड के अंदर 12,792 केसेस लंबित हैं। कितने? 12,700। उसके बाद वक्फ ट्राइब्यूनल के पास कितने केसेस लंबित हैं? 19,260 केसेस लंबित हैं। ये किस चीज के केसेस है भाई साहब? ये हमारे और आपकी प्रॉपर्टी का विवाद तो है नहीं, है क्या हमारे और आपकी प्रॉपर्टी का विवाद? ये वही विवाद है जो वक्फ बोर्ड अपनी हकदारी जो उन लोगों के और उन प्रॉपर्टियों पे जो जता रहा है, जो कहीं न कहीं वो बेचारे साबित नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे थे असीमित शक्तियां कहाँ है, देव के समान कहां से असीमित शक्तियां मिल गई। अरे ये आपके कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल है ना, उसने दे के रखा था। गिनवा दीजिए ना थोड़ा असीमित शक्तियों में प्रकाश सुन डाल तो लो दीजिए भाई, भैया। सुन तो लो भाई, आपके पीछे बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपके पीछे बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। राखी जी को शांत कराइए, जानते थे, इनको शांत कराइए जरा। राखी जी बोर्ड की असीमित शक्तियां कहां से आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? सुनने की क्षमता रखिए। ये सारे बिल्कुल, हम तो जानना चाह रहे हैं भाई, प्रस्तुत कर रहा हूँ। 10 साल में असीमित शक्तियां सर्वमान वक्फ बोर्ड कैसे पैदा हो गया वो जानना चाह रहे हैं हम। हाँ, आपने प्रश्न पूछा, उसी का जवाब दे दूं, बीच में बोलिए नहीं। ये दिखाता है कि आप बौखला गए हैं, आपके पास जवाब है नहीं कुछ। चलिए थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा और इसके बाद बाकी मेहमान यदि कुछ कहना चाहते हैं अभी उनको समय दूंगी, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, इसके बाद मैं आती हूँ मलिक जी, 1 मिनट। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था, असीमित शक्तियों की बात इनको याद नहीं आती है। ये 1995 जो वक्फ बोर्ड एक्ट है उसके सेक्शन 85 में ये क्लियरली मेंशन है कि जो भी व्यक्ति जो भी प्रॉपर्टी को वक्त अगर अपना घोषित करता है, उसका लैंड ओनर जो है वो ना तो हाई कोर्ट जा सकता है, ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इनके ही सर्वेयर, इनके ही बोर्ड, इनके ही वक्त ट्रिब्यूनल के पास उनकी सुनवाई होगी। ये क्या है भाई? आप अगर हमारे को अगर न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं दिया जाता है, हमारे से हमारा हक छीन लिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये यही कहलाता है कि आपके जैसे लोग जो राजनीति करते हैं, जो मुसलमानों का सेवन करने का काम करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो इस तरह की असीमित शक्तियां दे दिए कि बिल्कुल काटने को दौड़ रहे, समझ में नहीं आ पा रहा इंसान है। सुनने की क्षमता है नहीं आपको। राखी जी इनको शांत कराइए। मैं इनके पीछे बोल नहीं पाएंगे। प्लीज देखिए, मैंने बीच में नहीं बोले थे। देखिए बहुत प्लीज नहीं, गलत बात। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दिया है, मैंने 2-3 पॉइंट आपने जो उठाए उसका जवाब दिया है। आप बौखला गए हैं, आपके पास उत्तर है नहीं कोई, क्योंकि उत्तर आपको बिल्कुल भी माकूल मिल रहा है, इसलिए आप बौखला गए हैं। अरे समाजवादी पार्टी का क्या हाल रहा है पूरे प्रदेश में, सब लोग जानते हैं और देश। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आ जाए रत्नाकर जी। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, ये देखिए ये क्या है ना, ये झूठा इल्जाम लगाने में, झूठा प्रोपेगेंडा रचने में, कभी संविधान खतरे में कर देते हैं, कभी जो है आरक्षण खतरे में कर देते हैं। अभी कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टियों को बेच दिया हमने,
अडानी को बेच दिया, रामदेव को बेच दिया, इनको बेच दिया। ऐसे सरकारी संपत्तियों को कहाँ पे बेचा गया? जरा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ना साहब? है सरकारी संपत्तियां सिर्फ और सिर्फ दैनिक भास्कर पे क्लेम करो। आप ये क्यों छाप रहे हैं भैया? क्यों मोदी सरकार को बदनाम कर रहा है? डिबेट से हटा दीजिए या तो इनको म्यूट कर दीजिए। अरे आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल भी करोगे, जवाब भी नहीं। जनता पार्टी की सरकार है जिसमें ट्रेन की बात कह रहे थे ना कि ट्रेन का ये कर दिया, वो कर दिया। अरे 2014 से पहले एक स्लोगन लिखा जाता था स्टेशन पे, और स्टेशनों के अंदर यात्रीगण अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये लिखा जाता था। सर ये अब कहाँ आ गया बीच में यात्रीगण और ये तमाम चीजें? प्लीज ना, ट्रेन की बात कह रहे हैं ना, ये ट्रेन की बात कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। आज रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत जैसी ट्रेनें, स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट की तरह जो है स्टेशन बने हुए हैं, आज हमने करके दिखाया है। ये किसने करके दिखाया है? ये हमने करके दिखाया है। और आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये अपनी जिम्मेदारी से बाहर। अरे सर प्लीज वक्फ बोर्ड की कहाँ जमीन के मामले पे मत करिए ना। उन्होंने तो सिर्फ एक कंपेयर इसलिए किया कि संपत्तियां किसके बाद किसकी ज्यादा हैं, हम लोग उसी पे चले गए। ये अफवाह फैला रहे हैं, लीज पे संपत्तियां दी जाती है, वो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू ठीक है। रत्नाकर जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यशी अपनी बात थोड़ा जल्दी से। ये राखी जी, जो बात चली थी, आपने भी कहा कि वक्फ क्योंकि मुसलमान नाम है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, और यही कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश की सरकार को नजूल के नाम पे हो गया। नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन और उसको कैसे छुड़ाना है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस नफरत वाली चीज के लिए वापसी की बात कर ली। अरे रत्नाकर जी, अरे अभी आप मुझे ज्ञान दे रहे थे भैया, आपकी बात का ही जवाब दूंगा। आपने जो सवाल किया तो आपने मुझे बीच में बोलने कहा दिया, तो चलिए बोलिए, काट लीजिए भैया। आप तो वैसे भी इंसान कर ही नहीं रहे थे, काट लीजिए, क्या दिक्कत है भैया? आधुनिक युग में जी रहे हैं, इंजेक्शन लगता है, ऐसे जानवरों में काटने का ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। वो भी सम्मानिए, आप कैसे बोल रहे हैं? प्लीज कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करने दूंगा। आपने टोका था भाई, सवाल आपने किया, जवाब देने दो। सवाल क्यों करते हो? वही करते हैं, आप ही करते हैं ना, जातियों में बांटने की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं, उनकी सबकी बात करते हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति में 8 ब्राह्मण को रख लेंगे, 1 दलित को रख लेंगे, बाकी सबका अधिकार छीन लेंगे। चंपत राय अयोध्या में जमीनों पे कब्जा कर लेंगे विश्व हिंदू परिषद के, और भारतीय जनता पार्टी कोई जवाबदेही तय नहीं करेगी। जमीन देखेगी वक्फ बोर्ड की, और वहाँ जो अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे जो चंपत राय ने भ्रष्टाचार करके रखा है, उसको भारतीय जनता पार्टी डंका बजाएगी मोदी जी का। उस पर कोई बात नहीं करेंगे, इस पर बात कोई नहीं करेंगे। लगातार संख्या का चलिए, मुझे ऐसा लगता है जो कमेटी बनेगी, जो कमेटी बन रही है उसमें तमाम जल्दी से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक संख्या बल का दुरुपयोग किया, जिसपे प्रणब मुखर्जी ने जो राष्ट्रपति रहते हुए आपत्ति दिखाई थी, ये वो आप कर नहीं पा रहे, बौखलाहट वही है, इसीलिए अब लड़ाना चाहते हैं। वही अनुराग ठाकुर का जो बयान, जो गोली मारो सालों को, वो इनको भारी पड़ने लगा है। इसलिए केंद्रीय मंत्री में जयानिधि बेचारा। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है जो कमेटी बन रही है उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, किस तरीके। अंतिम बस समय हो गया। यस अंतिम जी, बस एक लाइन बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा जो असीमित शक्तियों वाले सर्वमान्य प्रभु वक्फ बोर्ड को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है।